हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। बिहार पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि बिहार पॉलिटेक्निक 2024 का फॉर्म कब आएगा। कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो कि बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं, ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि बिहार पॉलिटेक्निक की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में। बिहार पॉलिटेक्निक में जो फॉर्म आता है ना, वो लेटरल एंट्री का फॉर्म, बिहार पॉलिटेक्निक में पीई का कोर्स जो है बिहार पॉलिटेक्निक वाला, इसके अलावा पैरामेडिकल का कोर्स, इसके अलावा पैरामेडिकल मैट्रिक का कोर्स, सारी की सारी फॉर्म आपकी एक साथ आती है। ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज आपको ध्यान से देखना है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि इसके लिए अलग बोर्ड है बिहार में, तो किस तरीके से फॉर्म आता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहती है बिहार पॉलिटेक्निक में, सब कुछ बताएंगे। कितनी सीटें होती हैं, किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना है, आपको कहां पे फॉर्म भरना है, कितने रैंक तक एटलीस्ट आप ला देते हैं तो आपको बिहार में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सारी बातों के बारे में जानकारी आज के इस सिंगल वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आपको मैं सबसे पहले बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में बताऊं तो इसमें आपको यह जानना है कि एग्जाम का जो आपका फॉर्म है ना, वो किस किस तरीके से आपका आता है ना। तो जो पॉलिटेक्निक का कोर्स होता है वो पीई के नाम से आपका फॉर्म आता है। ठीक है, इसी में ये जो आप लोगों का कोर्स होता है ये कितने साल का होता है आपका, तो 3 साल वाला कोर्स होता है। ठीक है, ये जो आपका पीई वाला कोर्स है ये आपके पास 3 ईयर का कोर्स होता है और 3 साल का डिप्लोमा होता है। मैक्सिमम लोग आप इसी में फॉर्म भरते हो क्योंकि इसमें आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सारे ब्रांच जो है आपके पीई वाले में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आपका ये जो डिप्लोमा हुआ ये आपका 3 साल का हुआ और आपके पास एलई का कोर्स आता है लेटरल एंट्री, जिसके लिए आपको 2 साल का टाइम होता है। ठीक है, ये पैरामेडिकल का कोर्स होता है जो कि आपका 12th लेवल का कोर्स होता है बायोलॉजी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। ये पीएमएम होता है जो मैट्रिक वालों के लिए होता है, 10th लेवल पे ही आपका कोर्स होता है। ये 4 प्रकार के कोर्स जो कि बिहार पॉलिटेक्निक के अंतर्गत आते हैं, बीसीईसी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यस सर। अब ध्यान से देखिएगा मैं जो आपको बातें बता रहा हूं। तो ठीक है, यहां पे आप सबसे पहले आप बात कीजिए कि लेटरल एंट्री में और पॉलिटेक्निक वाले कोर्स में सीटों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो सीट जो होती है आपकी वो आपकी अप्रॉक्सीमेट आपकी 18,000 आपकी सीट है बिहार में, है ना। 18,000 सीट है। इसका मतलब कि जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, सबके लिए सीटें आरक्षित है। मतलब अंडर 18,000 अगर आप रैंक लाते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो रैंक थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए। आप लोगों का रैंक में सुधार करना पड़ेगा क्योंकि सीटों की संख्या कम है। ये 18,000 सीट है जो कि पीई कोर्स के लिए है, जो लोग 3 साल का डिप्लोमा करते हैं। ठीक है, जिसके लिए योग्यता आपका 10वीं पास है। पीई वाला जो कोर्स है उसके लिए आपके पास 18,000 सीट है ना। अब बात आती है एलई का कोर्स का। तो जो लेटरल एंट्री वाला कोर्स है ना, इसमें जो सीटों की संख्या है आपके पास, इसका 10% आपका होता है। ठीक है, यानी कि एलई की जो आपके पास सीट हो जाएगी वो मात्र आपके पास 1800 सीट आपके पास जो है ये लेटरल एंट्री वालों के लिए है। इसी 1800 में आपको फाइट करना है और इसी 1800 में आपको नंबर लाना है। रैंक 1800 के अंतर्गत आएगा, 1000, 1200, 600, 700 रैंक के आसपास आएगा तो आपका एडमिशन हो सकता है। बिकॉज 1800 मात्र सीटें टोटल सभी ब्रांचों के मिला करके मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब एलई में भी मान लीजिए अलग अलग ब्रांच है, तो एलई में अलग अलग ब्रांच है तो अलग अलग के हिसाब से उसका कट ऑफ भी जाएगा। कुछ सिविल चूज कर लेंगे टॉप रैंक वाले, कुछ इलेक्ट्रिकल चूज कर लेंगे टॉप वाले, फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मैकेनिकल, फिर सीएस, फिर आईटी, फिर इस तरीके से अपने अपने पसंद के हिसाब से चुनते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एलई की सीट हो गई और ये आप लोगों की ग्रुप ए वाली सीट हो गई। ठीक है, ये 18,000, ये आपकी 1800। योग्यता 3 साल, 2 साल पीएमएम का 12th लेवल का और आपके पास ये जो पैरामेडिकल का है ये 10th लेवल का। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चंस आपके माइंड में ये आ रहा है एग्जामिनेशंस डेट को लेकर के, क्योंकि आप देख रहे हो कि यूपी में कितनी तेजी के साथ काम चल रहा है ना। तो बिहार पॉलिटेक्निक का भी फॉर्म आप लोग का बहुत ही जल्द आने वाला है और एग्जाम का फॉर्म जो है इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टेंटेटिव डेट नहीं निकला है अभी बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तरफ से। लेकिन मैं फिर भी आपको एक अप्रॉक्सीमेट डेट अगर बता दूं, है ना, तो
तो आपको एक बात की तसल्ली हो जाएगी, है ना। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं कि बिहार पॉलिटेक्निक में भी फॉर्म आपका पहले ही आएगा, है ना। और एग्जामिनेशंस का फॉर्म जो है 28 फरवरी 2024 तक आप लोगों का बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ सकता है और यहां से आवेदन होना आपका शुरू हो जाएगा, है ना। तो सवाल ये है कि आपको ये बातें तो समझ में आ गई हैं। अब नेक्स्ट आपके पास ये है कि बिहार पॉलिटेक्निक की स्पेशली अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप पैरामेडिकल मैट्रिक वाला तैयारी करें, ठीक है, या फिर आप बिहार पॉलिटेक्निक के पीई वाली बैच की तैयारी करें, ग्रुप ए वाली तैयारी करें, आपको सभी तैयारियां आपको पांडे जी टेक्निकल ऐप पर मिलेगी, ठीक है। पांडे जी टेक्निकल ऐप जो है आप सभी का प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और पांडे जी टेक्निकल ऐप पे ही आपको पूरी तैयारी मिलेगी। बिहार पॉलिटेक्निक का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। पीई वाला यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वाला जो 3 साल वाला कोर्स है उसके लिए आपकी फीस 299 रुपए है। और मैं आपको स्पेशल बता दूं कि जिसके पास किताब नहीं है, किसी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो पेड नोट्स मात्र 99 रुपीज़ में है। और ग्रुप ई के नाम से आपको एक नोट्स मिल जाएगा, वो भी आपका 99 रुपीज़ में ही है। ग्रुप ई के नाम से जो मिलेगा वो पीएमएम और पीएम का नोट्स है आप लोगों का, वो आपका 99 में है, क्योंकि यही पैरामेडिकल वगैरह का जो फॉर्म है यूपी में ग्रुप ई के नाम से आते हैं, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये प्राइस आप सभी के लिए बहुत जबरदस्त है। आप आराम से इन सारी चीजों के माध्यम से अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं बिहार में, ठीक है, और कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब मान लीजिए किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम देखने को भी मिलती है, कोर्स को ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं लिख देता हूं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप आराम से मैसेज कीजिए और अपने कोर्स से जुड़िए बिहार पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है। और बिहार पॉलिटेक्निक में आप अपना एक सीट जरूर कंफर्म करिए, चाहे आप पीएमएम का कीजिए, पीएम का कीजिए, या लेटरल एंट्री का, या आप लोग पीई वाला जो 3 साल का कोर्स है, ठीक है। कुछ लोग जो आईटीआई भी कर रहे हैं, कर लिए हैं, या 12th कर लिए हैं, वो लेटरल एंट्री का फॉर्म भरना चाहते हैं, भर दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि वो लोग एलई कोर्स यानी कि लेटरल एंट्री कोर्स के अलावा, है ना, वो पीई कोर्स पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वाला कोर्स भी जरूर फॉर्म कर दें, जो कि आपका 3 साल वाला कोर्स भी जरूर इनका फॉर्म भर दें, और आपका ये 2 साल वाला भी फॉर्म जरूर भर दें, है ना। और जिसमें आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा उस कोर्स को आप कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चाहे लेटरल एंट्री में एक सरकारी कॉलेज मिल जाए या आपका पीई वाले में, क्योंकि इसमें तो सीट थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें सीट आपका 18,000 के आसपास है और इसमें तो सीट मात्र आपका 1800 के आसपास है। जिसमें रैंक अच्छा आ जाएगा उसमें आप ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हुआ तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिटेक्निक के कोर्स को ज्वाइन करिए, पांडे जी टेक्निकल ऐप डाउनलोड जरूर करिए, मस्त तरीके से, मजेदार तरीके से।